हमारा मेनली 2014 से चला है। ठीक है, 2014 में ये लोग लगभग जो है अमलताज के जितने पार्टनर्स थे क्विट कर गए थे और सारा पावर डेलीगेट कर दिए गणेश गुप्त को। जो एक पार्टनर था उसमें, उस पार्टनर को पावर डेलीगेट करके चले गए कि सारा ज़मीन जो बचा हुआ था उसको सेल करके वहाँ का डेवलपमेंट का काम उसको पूरा करना था। ठीक है, ये बाई एग्रीमेंट हुआ है। जो बाकी 3 पार्टनर क्विट किए हैं वो बाई एग्रीमेंट क्विट किए हैं और उसके बाद सारा चीज़ उसको पावर डेलीगेट करके चला गया वो लोग। अब ये जो सिंगल पावर होल्डर रह गया, इसने क्या किया कि जो ज़मीन था बचा हुआ उसको बेचा ही बेचा, साथ में जो पब्लिक के लिए ज़मीन छोड़ के वो लोग गया था उस ज़मीन को भी जो है बेचना चालू कर दिया, उसका सौदा करना चालू कर दिया। ये गणेश गोप बेचा और गणेश गोप ही चिंटू सिंह को लाके वहाँ बसाया। ठीक है, बिजनेस पार्टनर बना के उसको फंसाया। उसके बाद चिंटू सिंह उसको भी लात मार के निकाल दिया। चिंटू सिंह पूरा वहाँ पे कब्जा करके गणेश गोप को किनारा कर दिया। ठीक है, ये गतिविधि चिंटू सिंह द्वारा जो है 2017 से चालू हुआ है। उसमें जो लोग रह रहे थे उन लोगों को कब से वो वहाँ पे चल रहा था इस तरह का अड्डाबाजी? लगभग तो हम बताएं आपको 2014 से ही चल रहा है। आप लोगों ने कभी प्रशासनिक अधिकारी या बहुत बार बोले हैं, बहुत बार हर स्तर पे हम लोग एडीसी को दिए लिख करके, हम लोग सीओ को दिए लिख करके, हम लोग थाना प्रभारी को कई बार जा कर के ये किया, दरखास्त दिया, लेकिन कभी भी ठोस कार्रवाई उस पर नहीं हुई। कभी चिंटू सिंह के खिलाफ आप लोगों ने लिख दिया? हाँ, चिंटू सिंह के खिलाफ भी लिख के दिया, लेकिन कभी भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सिंह का वहाँ पे और भी कुछ अलावा हो सकता है, आई डोंट नो, हमको जानकारी नहीं। वो कुछ प्लॉटिंग किया है वहाँ पर, कुछ बैक साइड में प्लॉटिंग करके बेचा है। चिंटू सिंह। हाँ, अवैध कब्जा में कब्जा रुका आप लोगों का कंप्लेंट से? आपने जहाँ कंप्लेंट किया या लगातार चलते नहीं, उस पर जो है ना कब हम लोग कंप्लेंट किए बट कभी भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई, ना सीओ ऑफिस द्वारा ना एसडीओ ऑफिस द्वारा। आखिरी बार आपको कब शिकायत किया था? उसके बाद बनने के बाद 2022 में हम लोग लास्ट किए थे उसी जमीन को थाना में। हाँ, वो जो इंक्रोचमेंट हुआ उसका जमीन को उसके साथ विवाद भी होता रहता था ना कुछ। हाँ, विवाद में क्या लोगों को धमकी? एक बार शिवरात्रि को आकर के वो हंगामा चालू कर दिया तो हम लोग जाकर के थाना में कंप्लेंट किए थे, है ना। थाना के कंप्लेंट के आधार पे जो है कुछ लोग आए, पुलिस वाले आए, उस पर मट्टी डाल दिया गया। ठीक है, वो हमारा जो क्लब हाउस हम लोग बनवाए बुलू रानी सिंह के द्वारा, उस पर भी जाके ताला मार दिया था। कौन मारा? वही चिंटू सिंह मारा था। छोटा सा कब्जा करने के लिए ताला मार दिया था। तो फिर वहाँ के जो जिला पार्षद अभी हैं परिशोध सिंह, उसने थाना में जा करके कंप्लेन वगैरह करके उसका चाबी दिलवाया। तो इस तरह से बहुतों बार विवाद हुआ उसके साथ में, क्योंकि आदमी जब सही रहे तब ना आदमी सही ढंग से रहेगा। जब आदमी गलत रहेगा, उसका इंटेंशन गलत रहेगा तो हमेशा विवाद पैदा करेगा। प्रशासनिक सहयोग कैसा मिला वहाँ पे इतने दिन से? प्रशासनिक कभी मिला है, लेकिन पूर्ण रूपेण जिस तरह से एक्शन होना चाहिए कभी नहीं हुआ है, इसका अभाव रहा है। घटनाएं हुई इससे काफ़ी चिंतित हैं और इस संबंध में हम और हमारी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने यहाँ पर वरिष्ठ अधीक्षक साहब से एक आवेदन दिया है ताकि जो अवैध लोग, नाजायज़ लोग जो हमारे यहाँ बैठकी लगा रहे हैं, उनका जो जमावड़ा है उसे ख़त्म किया जाए और सही न्याय किया जाए। जो सही लोग हैं उनको वहाँ पर रखा जाए, जो अवैध लोग हैं उनको वहाँ से किसी हालत से निष्कासित किया जाए ताकि हम सभी लोग परिवार के साथ में सुरक्षित और शांति से जीवन बिता सकें। यही हम लोगों ने माननीय वरिष्ठ अधीक्षक साहब से अनुरोध किया है और उन्होंने हमें हर संभव सहायता देने की आश्वासन दिया है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि शायद हमारी समस्याएं अब समाधान हो जाए ताकि प्रेस वाले, प्रशासन वाले सभी आज हमारे साथ में हैं। मैं चाहूँगा कि जितना जल्दी सब मिल के आप लोग हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए और ये जो हमारे यहाँ दानव प्रवृत्ति के लोग निवास कर रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी हटाया जाए। यह कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। मैं अध्यक्ष हूँ अमलताज सिटी के, किरण कुमार सिंह। मैं डॉक्टर एन झा अमलताज सिटी का मकान बनाया हूँ, अमलताज सिटी से आया हूँ। अमलताज सिटी में हाल ही में अभी एक कांड हुआ था, जो बाहर के जो उपद्रवी के ये जो मारा गया है, उसके बाद से हम लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए हैं। क्योंकि उससे पूर्व जिस समय में अमलताज सिटी बना था
हम उसी समय वहाँ पहला घर बनाए थे। शांति था, कोई दिक्कत नहीं था। धीरे वहाँ पर आगे में एक ऑफिस के रूप में बनाया था, जो माने बिल्डर कहिए ज़मीन बेचने वाला अपना ऑफिस बनाता था, जहाँ पर लोग आता था ज़मीन खरीदता था, उसी में बैठ करके वो जगह बताया कि आप लोगों को बाद में हम लोग जब बच बिक जाएगा ज़मीन तो दे देंगे, इसको हटा देंगे, आप लोगों को फील्ड बना देंगे इसको। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस माने अवैध ज़मीन था, उस सरकारी ज़मीन में था वो मकान क्या माने वो बना करके ऊपर से एस्बेस्टस दिया हुआ था, उसको ऑफिस बनाने का काम करता था, उसमें वो किसी दूसरे को दे दिया। वो लोग वहाँ पर अड्डाबाजी करने लगा। कुछ दिन बहुत झंझट भी हुआ उसके लिए, चूँकि पहले बताया था कि डॉक्टर साहब आप लोग इसमें बैठिएगा, आप लोगों का ऑफिस रहेगा, लेकिन बाद में वो उनको दे दिया। हम लोग को कोई मतलब नहीं, क्यों लड़ाई करने जाए, क्योंकि हम लोग सरकारी में थे, इधर में थे, उससे कोई मतलब नहीं था। अब वहाँ पर रोज़ जो है शाम में उधर से आना जाना, हम लोग का मेन गेट है। अब ऐसे लोग रहते हैं जो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, उधर में अंदर पीछे रहता है, तो हम लोग का यहाँ आकर मतलब ये था कि उस चीज़ को वहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि अवैध अड्डा जो बना हुआ है वो अवैध अड्डा वहाँ नहीं। आपने मिला? हाँ, अधीक्षक से मिला? हाँ मिले, मिलकर को मिला आपको? मिला कि नहीं बहुत ठीक है, हम वहाँ उसको तो हटा ही देंगे, और हम एक आकर के वहाँ पर पब्लिक मीटिंग करते हैं। उस पब्लिक मीटिंग में आप लोग को और विस्तार से हम देखेंगे, जो भी होगा वहाँ पर अवैध ज़मीन उस सबको हम अभी डीसी साहब से भी एक लेटर दीजिए, उनसे भी कहवा करके अवैध ज़मीन जितना है उनको सब आपको ठीक है। पूर्व में भी कुछ मामला हुआ था? पूर्व में भी मैंने जैसे हम लोग मंदिर बनाए हुए हैं, तो मंदिर के आगे में हम लोग को कुछ जगह था कि वहाँ पर एगो और बैठक उठक बना देंगे, ये लोग ज़बरदस्ती आकर के उसको घेर लिया, नहीं यह भी ज़मीन मेरा है। वो था जो हम लोग को ज़मीन दिया था, मकान जो हम लोग बनाए ना ऑनर, तो गणेश गोप था, गणेश गोप, उसी का सब आदमी सब ये सब था। और बर्दाश्त लड़का जो हम लोग दिए हैं सबका फ़ोटो, वो लोग आकर मांगामा किया, फिर हम लोग थाना पर गए, थाना आकर रुकवा दिया। अभी जो कहती वो स्थिति है वैसे वो जैसे घेरा था वैसे ही है, उस पर कुछ बना नहीं पाया है। हम लोग भी चाहते हैं कि उसको सफाई करके अभी हम लोग वहाँ पर अपना बैठक करें, जो मंदिर है लोग आते हैं। इतना ही के साथ विशेष मैं नहीं कहूँगा।